1 साल से भी ज्यादा समय से जिस पत्नी की हत्या का कलंक उसका पति झेल रहा था, वह अपने प्रेमी संग गाजियाबाद के लोनी में रह रही थी, जिसे बरामद कर पुलिस थाने में पहुंची और पूछताछ की तो उसने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और पति के साथ रहने की बात कही, जिसके बाद बालेनी थाना पुलिस ने उसे लोनी भिजवा दिया और मामले में अंतिम रिपोर्ट लगाने की तैयारी में है। तो वहीं पीड़ित पति ने ससुराल वालों के विरुद्ध मानहानि का केस करने की बात कही है। दरअसल मामला बालेनी थाना क्षेत्र का है, जहां मीरपुर बालेनी गांव के रहने वाले विजेंद्र कुमार की शादी सन 2012 में नोएडा के शेरखा गांव में पूजा के साथ हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद ही घर में कलह होने लगी थी और 18 मई 2021 को जब मेरठ अपनी गाड़ी से सब्जी लेने गया था तो उसकी पत्नी घर से गायब मिली, तो थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। उसकी तलाश कर रहा था कि पूजा के भाई कालूराम ने 21 मई को पति विजेंद्र के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, जिसके बाद विजेंद्र गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे ले आया था। वहीं पीड़ित विजेंद्र ने बताया कि वह गाड़ी चलाता है, उसकी नोएडा के शेरखा गाँव में पूजा से शादी हुई थी, उसके 3 बच्चे भी हैं और इस मुकदमे की पैरवी और बच्चों के पालन पोषण के चलते 3 बीघा जमीन भी बिक गई है। उन्होंने कहा कि पत्नी के गायब होने के बाद वह भी उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन ससुराल वालों ने उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराकर उसे बर्बाद कर दिया और गांव में भी उसकी बदनामी हुई, इसीलिए वह ससुराल वालों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएगा। वहीं पुलिस के अधिकारी ने कैमरे पर तो कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन पुलिस ने बताया कि पूजा को विजेंद्र की किसी रिश्तेदार ने लोनी में देख लिया था और विजेंद्र को इसकी जानकारी दे दी थी, जिसके बाद विजेंद्र की शिकायत के बाद पुलिस ने दोबारा तफ्तीश शुरू की तो लोकेशन मिल गई, क्योंकि महिला ने सिम पुराने मोबाइल में चला लिया था। इससे पहले जब महिला घर से फरार हुई थी तो उसने मोबाइल का सिम निकाल कर फेंक दिया था और उस मोबाइल में कोई सिम नहीं चलाया था। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विजेंद्र। जोर से बोलिए। विजेंद्र सिंह। तो विजेंद्र, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ घटना बहुत गलत हुई है, जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा हो गया मेरे साथ। क्या क्या हुआ बताओ एक बार पूरा। मेरी शादी सन 2012 में हुई थी। 3-4 साल मेरे ठीक गुजरे, उसके बाद में जो है मेरी घरवाली गलत दूसरों के साथ जो है फ़ोन पर बात करने लगी। 1-2 बार पकड़ी भी तो जो उससे छुट गई तो और से बात करने लगी। मैंने अपने ससुराल वालों को बताया तो उन्होंने बात दबा दी। चलो फिर भी जो है आगे हमारी ज़िंदगी चलती रही, उसमें फिर भी जो है मेरे पापा एक्सपायर हो गए। पापा एक्सपायर होने के बाद मेरी मम्मी के साथ गलत संबंध बनाने चाहे, उसमें मुँहभाषा हुई हमारी। मुँहभाषा होने के बाद मैं अपनी लड़की को सिखाने लगे, घर में कलेशबाजी होने लगी। उसके बाद मैं यहाँ से जो है मेरी मम्मी के साथ मारपीट करके घर से चली गई। मैं गाड़ी पे गया हुआ था, गाड़ी चलाता हूँ, मैं मुझसे पीछे गई। जाने के बाद में उसके बाद कुछ पता नहीं, मैंने ससुराल वालों से बोला, उन्होंने मेरा सहयोग नहीं करा। मैंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी, उन्होंने मेरे पे 302 का और जो है अपहरण का मुकदमा लगवा दिया। मैं 3-4 दिन थाने में बंद रहा। उसके बाद में स्टे मिली मुझे, स्टे लेने के बाद में ढूंढी मैंने, 1.5 साल हो गई लगभग ढूंढते ढूंढते। मेरे जो ज़मीन थी वो बिक गई। 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को पाल रहा हूँ, अकेला करने वाला कोई भाई है नहीं। कहाँ हुई थी शादी? शादी नोएडा शोर का जहियाबाद। शादी के बाद से ही दिक्कत बनी? जी। अच्छा, अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं जो मेरा खर्चा हुआ है वो चाहता हूँ। 3 बच्चे, मैं बच्चों कैसे पालूंगा? जो मेरे पास जरिया था वो बेच दिया मैंने। मजदूर आदमी, मजदूरी करके बच्चों को पाल रहा था। कोर्ट में केस चल रहा है? कोर्ट में केस डालना चाहता हूँ मालानी, बच्चों का अलग है।